नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। ब्रेकिंग, ईरान से अभी खत्म नहीं हुई है जंग, नेतन्याहू ने कहा। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए जरा। इस सब के बीच में आइए जरा पर गोप्रो पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ईरानी एक्सिस को मिटा देंगे। ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। ईरान और प्रॉक्सी से अभी खत्म नहीं हुई है जंग, नेतन्याहू ने कहा है हमास, हूती, हिजबुल्लाह को पूरी तरह तबाह करेंगे। पश्चिम एशिया में रहना है तो और ज्यादा ताकतवर होना होगा। जब इजराइल मजबूत होगा तभी शांति आएगी, नेतन्याहू ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए कैम वन पर, सीधे आइए नए जंग की तैयारी में इजराइल। ब्रेक करिए, इजराइल ने किया अपग्रेड अपना आयरन डोम। ब्रेकिंग और शॉट, अपग्रेडेड आयरन डोम का कामयाब परीक्षण, इस वक्त की बड़ी खबर। आसमान में टारगेटेड मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिया गया। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। आइए जरा अपर गोप्रो पर नितिन, ये और से पहले वाली खबर संभाल के रखिएगा। आइए जरा, नए जंग की तैयारी में इजराइल, अपर गोप्रो पर। इजराइल ने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड किया है। बड़ी खबर, क्रूज मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमलों को पूरी तरह नाकाम करेगा नया एडवांस डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम से आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम को जोड़ा जाएगा। ये देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए सीधे, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ब्रेक करिए, ईरान कभी भी परमाणु ताकत नहीं बन सकता है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट, इजराइल के पीएम नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी। खबर ये देखे नितिन, ये वाली खबर संभाल के रखिएगा। ईरान नहीं बना पाएगा परमाणु हथियार। ब्रेक करिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ डटा इजराइल। ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देंगे। मेरे रहते ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। जरूरी हुआ तो परमाणु ठिकानों पर फिर हमले के लिए तैयार है। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ईरान को बंद करना होगा परमाणु कार्यक्रम। एक और बड़ी खबर कैम वन पर आइए। ईरान से ऑल आउट वॉर की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए, इजरायली दबाव में फुल एंड फाइनल हमलों की तैयारी। शॉट्स के साथ जंगी तैयारी के बीच ईरान से डिप्लोमेसी एमओयू का उल्लंघन हुआ तो सबसे बड़ा हमला। दूसरे शॉट दिखाइए, ये रिपोर्ट आ रही है द वॉल स्ट्रीट जर्नल का, ये बहुत बड़ा दावा है। आइए जरा इसके वीडियो की पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए वीडियो की, ईरान से कभी भी ऑल आउट वॉर, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। इजराइल के दबाव में स्ट्रैटेजिक ठिकानों को दहलाने की तैयारी है। पीट हेगसेथ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से ट्रंप की बातचीत हुई है। ईरान को फिलहाल डिप्लोमेसी का मौका देने का फैसला है। यह बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट लीजिए, और बल्कि दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ। हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब सीधे मैं चलूंगा। सर, मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है। आप कार्तिक काले सर मेरे साथ हैं, उनको कनेक्ट करिएगा। कार्तिक सर, सवाल बड़ा सिंपल है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, बल्कि मैं आपको बता देता हूं, कल नफ्ताली बेनेट ने एक इंटरव्यू दिया है, जो इनके ऑपोजिशन लीडर। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू चाह के भी अब शांति नहीं ला सकते, क्योंकि उनकी पार्टी, उनकी सरकार जो है माइनॉरिटी में है अभी, और उनके साथ जो और समर्थन देने वाले बेन गिवर जैसे लोग हैं वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। वो नहीं चाहेंगे कि ये कैसे भी करके युद्ध रुके। तो नेतन्याहू जो है, उनके वर्ड्स में, नफ्ताली बेनेट के अनुसार, नेतन्याहू जो है उनके पास अब कोई एग्जिट प्लान नहीं है। वो सिर्फ सरकार बचाने के चक्कर में हमला करना चाहते हैं। योर टेक साहब। देखिए, मिलिटरीली तो आई डोंट एग्री विद दिस पॉइंट एट ऑल। देखिए, ये एक राजनीतिक बयान है और राजनीति में लोग अक्सर जो असली इंटेंशन है उसको छुपा जाते हैं। परंतु यदि आप इसको ध्यान से देखें और सामरिक दृष्टि से देखें तो बिल्कुल इस बात में दम है कि यदि ईरान परमाणु हथियार और परमाणु हथियार का कैरियर यानी एक मिसाइल फोर्स तैयार कर लेता है तो सबसे पहले उसका जो दुश्मन होगा वह इजराइल ही होगा और टारगेट इजराइल ही होगा। तो डेफिनेटली मतलब इस बात में बिल्कुल नेतन्याहू की, हो सकता है कि उनका एक राजनीतिक पहलू भी इस डिसीजन में हो, परंतु लार्जली मुझे लगता है ये एक सैन्य दृष्टि से बिल्कुल ही सही कदम है।
और मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि इजराइल कभी भी इस जंग में पीछे जा नहीं सकता है, क्योंकि इजराइल के लिए ये उसकी एग्जिस्टेंस का प्रश्न है, ईरान के लिए भी अपनी एग्जिस्टेंस का प्रश्न है। परंतु अमेरिका की जो कंफ्यूज स्टेट है, मैं यही कहूंगा कंफ्यूज स्टेट है वॉर में, ना आगे जाने का ना पीछे हटने का, उसके कारण जो है ईरान को एक बड़ी लाइफलाइन मिली हुई है। यह लाइफलाइन जो है एक्चुअली इजराइल के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यदि ये डिसीजन आगे हो जाए या तो वॉर रुक जाए या वॉर आगे बढ़े, तो उसमें जो है इजराइल की पोजीशन और क्लियर हो सकती है। इसलिए इजराइल ने अपने कार्ड्स अपने पास रखे हुए हैं, और मुझे लगता है मेरे व्यू में एज अ मिलिट्री एनालिस्ट, मेरे व्यू में डेफिनेटली इजराइल विल गो अलोन इनटू दिस वॉर यदि जरूरत पड़ी।